गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में जितना भी पढ़े थे कहानी हीरो के सूत्र तक पहुंची थी, मतलब हीरो के सूत्र के बारे में हमने अध्ययन किया था। और आपको मैं त्रिभुज हल करना सिखा रहा हूँ बहुत सिंपल और बहुत सरल तरीके में। तो कुछ चीज़ें रह गई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में मिला हुआ है और ये थोड़ा सा कठिन है। उस जो कल के जो पिछला कल वीडियो पढ़ा था उसकी तुलना में ये वाला टॉपिक जो मैंने कहा कि नहीं ये थोड़ा कठिन है, इसको कल बताते हैं, तो आज उसको बताने चल रहे हैं। थोड़ा सा कठिन है लेकिन समझ जाओगे तो सीजीएल में भी यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं। एसएससी 10+2 का जो आता है मल्टीटास्किंग का पेपर जो आता है वहाँ से भी क्वेश्चन यहाँ इसमें खूब आते हैं। तो चलिए देखते हैं, मतलब यहाँ से क्वेश्चन उसमें खूब आते हैं। तो इसको समझते हैं ये कैसे लगाया जाएगा। तो मैंने आपको हीरो का सूत्र बताया था कल वाले वीडियो में, और आपको बताया था समबाहु त्रिभुज को कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसका सूत्र बताया था कड़ी 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, और ऊंचाई का निकालने के लिए कड़ी 3/2। आपको यही दो फार्मूला बताया गया था और एक हीरो का सूत्र बताया था। देखो कोई भी त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल निकालने का एक ही तरीका है कि उसकी एक भुजा ले लो और उसकी ऊंचाई ज्ञात कर लो, दोनों का गुणा करके उसको आधा कर दो। मतलब कि ऊंचाई गुणे कोई एक भुजा बटे 2 कर दोगे तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। कोई भी त्रिभुज हो, कोई दिक्कत नहीं कौन सा है। जैसे मान लो ये त्रिभुज ही बन रहा है, मैं दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से। ऐसे कोई त्रिभुज बन गया, पता ही नहीं चल रहा है कौन सा त्रिभुज है, क्लियर नहीं चल रहा है। लेकिन अगर हमें ये पता हो कि ये जो ऊंचाई है ये ऊंचाई पता है और किसी एक भुजा की लंबाई पता है, तो आप क्या करोगे, एक भुजा की लंबाई और ऊंचाई का गुणा करके आधा कर देना, आंसर मिल जाएगा। आपको अगर कभी भी कोई त्रिभुज ऐसे पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा त्रिभुज है और उसकी ऊंचाई और किसी एक भुजा की लंबाई दिया है ना, दोनों को गुणा करके आधा कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे कि आप समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालते हो तो क्या करते हो, आधार गुणे ऊंचाई बटा 2 करते हो, यही करते हो ना, आधार गुणे लंब बटे 2। तो लंब क्या होता है, सीधे जैसे समकोण त्रिभुज जो होता है, जैसे ये देखो ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में ये सीधा लंब जो है ये ऊंचाई तो बता रहा है ना, तो क्या करते हो, लंब और ये आधार होता है, तो फार्मूला क्या लगाते हो आप, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। मतलब कि ऊंचाई मतलब लंब गुणे आधार करके आधा कर देते हो, क्या क्षेत्रफल आ जाता है। तो कोई भी त्रिभुज हो आपका क्षेत्रफल निकालने का तरीका यही होता है, कोई भी त्रिभुज हो क्षेत्रफल निकालने का तरीका यही है, उसकी ऊंचाई आपको पता हो, किसी एक भुजा के साथ गुणा करके आधा कर दो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये तो होता है त्रिभुज को बेसिक तरीके से समझने का तरीका ये है कि आराम से आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। लेकिन क्या होता है, कभी कभी त्रिभुजों के अंदर वृत्त बना देते हैं और कभी कभी त्रिभुजों के बाहर वृत्त बना देते हैं और पूछते हैं बताओ इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, या कह देते हैं बताओ इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। उसको थोड़ा सा ये कठिन पड़ता है, और अगर आप सिंपल सा पढ़ते हो तो ये थोड़ा सा समझने में भी मुश्किल होता है। आइए इसको एकदम सरल तरीके से समझते हैं, अगर पेपर में आए तो आप कर भी लो, ऐसा बताते हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लो कि कोई समबाहु त्रिभुज है, देखो दो फार्मूला बताऊंगा, एक तो फार्मूला किसी भी त्रिभुज पे लग जाएगा और एक फार्मूला केवल समबाहु त्रिभुज पे लगता है। अब समबाहु को क्यों शामिल कर रहा हूं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में जो फार्मूला लगता है अक्सर पेपर में समबाहु त्रिभुज वाला ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए समबाहु त्रिभुज वाला पहले बताएंगे, उसके बाद कोई भी त्रिभुज का फार्मूला आप देख लीजिएगा। ये आप दिख रहा होगा बड़े बड़े, कई लोगों की शिकायत है कि बहुत छोटा लिखता हूँ दिखता नहीं है, तो आज के वीडियो में आपको सब स्पष्ट दिखने वाला है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। किसी भी एग्जाम में आप अपना जो भी एस डी यादव का या फिर आर एस अग्रवाल का जिसका भी मैथ का बुक रखे हो, आप उस किताब को खोलो, लगाना शुरू करो, और जो भी आप, जैसे कि मेरे पास जो बुक है एस डी यादव का भी है और अग्रवाल का भी है, आप हल कर रहे हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन नंबर नहीं आ रहा है तो आप ऐसा करो कि वो क्वेश्चन आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट में लिख दो कि यह क्वेश्चन नंबर मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो शुरू करें। देखो इधर ध्यान से देखो, तो ये जो आपको दिख रहा है, जैसे मान लो कोई समबाहु त्रिभुज है, ये देखो मैं समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, दिख रहा है, ये समबाहु त्रिभुज है। मान लिया इसके सभी भुजाएं बराबर है, ये आपस में बराबर है। जब सभी भुजाएं बराबर होंगे सभी कोण बराबर होंगे, पिछले वीडियो में यही बताया था, जिसकी भुजाएं बराबर उसके कोण बराबर, या फिर कोई दो भुजा बराबर है तो दो भुजाओं के आमने सामने कोण भी बराबर होंगे, ये बताया था आपको। अब अगर इसके अंदर मैं कोई वृत्त बना दूं, ये और कोई पूछ ले बताओ भाई इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये इसको बोलेंगे स्मॉल आर। ये देख रहे हो, यहां से वृत्त के केंद्र से खींची गई दूरी जो उसकी परिधि को मिलाती है उसे उसको त्रिज्या बोलते हैं। तो इसकी त्रिज्या की लंबाई पूछ ले, या फिर कोई ऐसा वृत्त बनाए जो इसको बाहर से टच करते हुए जा रहा हो ऐसे, और कोई पूछ ले बताओ भाई इस बड़े वृत्त की त्रिज्या, ये जो बड़ा वृत्त बन रहा है यहां से, तो ये इसको बोलेंगे कैपिटल आर। ठीक है, तो स्मॉल आर को मतलब अंदर जो वृत्त बनता है उसकी त्रिज्या, और कैपिटल आर जो बाहर वृत्त बनता है, ये जो बाहर वृत्त बन रहा है इसकी त्रिज्या क्या बोलेंगे, कैपिटल आर, और जो ये अंदर वृत्त बन रहा है इसकी त्रिज्या क्या बोलेंगे, स्मॉल आर। ठीक है, अब कोई पूछ ले बताओ भाई इस त्रिभुज के अंदर हमने एक वृत्त बनाया है उसका त्रिज्या बता दो। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल तो आराम से आ जाएगा, पहले त्रिज्या तो आ जाए, आर क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो
पहले त्रिज्या निकालना हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए फार्मूला है, समबाहु त्रिभुज के अगर वृत्त के अंदर की त्रिज्या निकालना है तो उसके लिए फार्मूला यहाँ लिखे हैं, देख लो कि समबाहु त्रिभुज के वृत्त के अंदर की त्रिज्या स्मॉल r बराबर होता है भुजा बटे 2 कड़ी 3। मतलब अगर इस त्रिभुज के अंदर की भुजा, अंदर वाला जो वृत्त बन रहा है उसका त्रिज्या निकालना हो, जैसे मैं इसको मिटा रहा हूं बाहर वाला, ये देखो दिख रहा है आपको, एक मिनट, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो अंदर वृत्त बना है ये, इसकी त्रिज्या r, तो r बराबर होता है, फार्मूला है भुजा, a को भुजा बोलते हैं बटे 2 करड़ी 3, दिख रहा है। तो समबाहु त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बनता है उसकी त्रिज्या स्मॉल r होता है और उसका त्रिज्या निकालने का फार्मूला होता है भुजा बटे 2 करड़ी 3। क्लियर। दूसरा, अगर इसी त्रिभुज के बाहर कोई, इसके अगर बाहर कोई वृत्त बना हो, ये जो अभी बताए थे ये वाला, तो सॉरी इसी में मिल गया, r बराबर ये है। और अगर ये बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या निकालना हो, बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालना हो, तो बड़ा r लिख दो आप, और बड़े r का त्रिज्या का फार्मूला होता है भुजा बटे करड़ी 3, बस याद है, रहेगा ना। ये जो तरीका है ये समबाहु त्रिभुज पे ये फार्मूला लगता है। आप नोट्स बना रहे हो तो इसको नोट्स में लिख लीजिएगा। दूसरा, अगर आपको ये नहीं याद रहा तो एक फार्मूला और है, वो किसी भी त्रिभुज पे लग जाएगा, समबाहु हो चाहे समकोण हो चाहे विषमबाहु हो, कोई भी त्रिभुज हो वो फार्मूला सब पे लग जाएगा। वो यहाँ है, किसी भी त्रिभुज के लिए अगर कोई फार्मूला आपको याद करना है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है त्रिभुज, ये जो त्रिभुज बना है ना इसका मतलब होता है क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे यस, ये यस है, यस क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। अगर आप यस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जो हीरो का सूत्र पिछले वीडियो में बताए थे, याद होगा, तो यस क्या है, अर्ध परिमाप है। और ये त्रिभुज जो बना ये क्या है, क्षेत्रफल है। मतलब किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल में अगर उसी त्रिभुज के अर्ध परिमाप से भाग दे दो, अर्ध परिमाप समझते हो क्या होता है, अर्ध परिमाप मैं समझा देता हूं क्या होता है, लेकिन पहले उसके पहले ये दूसरा फार्मूला समझने से पहले इस फार्मूले से सवाल कुछ हल करते हैं, ठीक है। जैसे ये है कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर होता है भुजा बटे 2 करड़ी 3, और कैपिटल R बाह्य वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है भुजा बटे करड़ी 3, यही होता है। ये देखो यहाँ लिखा है वही फार्मूला। अब एक क्वेश्चन यहाँ देखो, ये क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा, शायद दिख रहा है, देखो ये वाला मैं पढ़ रहा हूँ, देखो दिख रहा है आपको, हाँ थोड़ा सा दिख रहा है, ध्यान से देखो मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए कि 42 सेमी भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, आर उसकी त्रिज्या बोली जाती है। तो आप तभी उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो जब आप उसकी त्रिज्या निकाल लो। तो त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है, देखो समबाहु त्रिभुज बोला है, किसी 42 सेमी भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो हम क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज अगर ऐसे बनाएं और बता दें कि इसकी भुजा 42 सेमी है, समबाहु सभी भुजाएं 42 होंगी, दिख रहा है। और ये कहा जाए कि इसके अंतःवृत्त इसके अंदर जो ये वृत्त बनेगा ये वाला, देखो ये ध्यान से देखो, तो ये जो अंदर इसके वृत्त बन रहा है इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल निकालोगे तब जब आप इसकी त्रिज्या पता कर लो। तो त्रिज्या, तो यहां से यहां तक ये इसको त्रिज्या बोलते हैं, ये स्मॉल आर पूछ रहा है। तो समबाहु, कहां देखो फार्मूला है, समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या का फार्मूला ये है, स्मॉल आर बराबर होता है भुजा बटे 2 करड़ी 3, भुजा बटे 2 करड़ी 3। अगर यहाँ इसको हल करें तो स्मॉल आर बराबर भुजा कितना है 42 बटे 2 करड़ी 3, मतलब 2 गुणे करड़ी 3, ये दिख रहा है ना। इसको काटो, 2 बटे 1 2, 2 21 में 42, आर बराबर हो जाएगा 21 बटा करड़ी 3, ये समझ में आ रहा है, 21 बटा करड़ी 3। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, ये तो फार्मूला में लिखा था आप देख लिए हो, इसको मैं मिटा रहा हूं, देखो 21 बटा करड़ी 3 आया, ये क्या आया, स्मॉल आर बराबर मतलब त्रिज्या आया। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखा करें कि कोई भी करड़ी बटे में नहीं होनी चाहिए, कोशिश करो करड़ी को बटे के ऊपर करो। तो यहाँ देखो 21 बटे करड़ी 3 है, तो ये बटे में नहीं होना चाहिए। इसको ऊपर करने के लिए तरीका ये है, इसको यहाँ से हल करते हैं। आप लिखोगे 21 बटे करड़ी 3, किसी को करड़ी को ऊपर ले जाने के लिए उसी का परिमेयीकरण कर दो, उसी से गुणा कर दो, उसी से भाग दे दो। जैसे करड़ी 3 ऊपर ले जाना तो करड़ी 3 से गुणा कर दो और करड़ी 3 से भाग दे दो, उसी से गुणा करो उसी से भाग करो, कोई तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर इसका इसमें गुणा करोगे तो हो जाएगा 21 करड़ी 3, और इसका इसमें गुणा करोगे करड़ी 3 गुणा करड़ी 9, करड़ी 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा, 3 ऐसे लिख सकते हो। अब क्या करो, इसको काट दो, 3 1 3, 3 7 21, तो आर बराबर, ये स्मॉल आर निकल रहा है, आर बराबर हो जाएगा 7 करड़ी 3। आ गया ना, त्रिज्या आ गई। क्या है, किसकी त्रिज्या आई, इस समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या आई। अब क्या पूछा था, क्षेत्रफल पूछा था। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला आप बचपन से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे मैं बता दे रहा हूं कि वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, इसको मिटा दो,
इसको मिटा ही देता हूँ कि वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, आर का मान तो आया 7/3 और पाई का मान होता है 22/7। तो आप लिख सकते हो 22/7 गुणे आर का मान 7/3, स्क्वायर 2 बार लिखना पड़ेगा 7/3। तो एक साथ से कैंसिल हो जाएगा, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा और 7 का गुणा इसमें कर दो। तो सबका गुणा करोगे तो आप लिखोगे 22 × 7 × 3 लिख सकते हो। गुणा करो 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15 × 3 या फिर 3 चौका 12, 3 पचे 15 1 16, 3 1 के 3 1 4, कितना आएगा 462 सेमी स्क्वायर। दिख रहा है ये नहीं दिख रहा होगा आपको। तो ये गुणा करने पे आएगा 462 सेमी स्क्वायर। तो क्या ये समझ में आया? किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए यही तरीका है कि आप स्मॉल आर वाला फार्मूला रखो, उसकी त्रिज्या निकाल लो। अगर क्षेत्रफल का फार्मूला पूछा तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर यही क्वेश्चन बाह्य वृत्त के लिए होता कि 42 सेमी भुजा, इसको मिटा दे रहा हूं, 42 सेमी भुजा के एक बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालो। तो 42 सेमी भुजा के बाह्य वृत्त का क्षेत्र त्रिज्या, पहले त्रिज्या निकालने के क्षेत्रफल तो आराम से आ जाएगा। तो बाह्य वृत्त का, जैसे यही त्रिभुज है, जैसे 42 सेमी का है, ये मान लो ये 42 सेमी, ये 42 सेमी, संभाव है 42 सब बराबर होंगे, ये 42। इसका बाह्य वृत्त, यहां से एक वृत्त बन रहा है, ये बाह्य वृत्त जो बाहर से टच करते हुए जाए, कह रहा है इसकी त्रिज्या बताओ क्या होगा। तो इसकी त्रिज्या होगा कैपिटल आर। कैपिटल आर का फार्मूला होता है भुजा बटे कर्डी 3। उसमें क्या था, 2/3 था, बस वो आधा हो जाता था। बस इस स्मॉल आर, बड़े आर में क्या हो जाएगा, वही 2 नहीं रहेगा, बाकी सब वही है। तो स्मॉल आर निकालने के लिए 2 एक्स्ट्रा लगता था यहाँ पर, और कैपिटल आर निकालने के लिए 2 नहीं रहेगा, बस ये याद रखना है। फार्मूले में रखो भुजा कितना 42 बटे कर्डी 3 आ गया, हमें त्रिज्या मिल गया। लेकिन हमने क्या बताया, कर्डी नीचे नहीं होनी चाहिए, तो कर्डी ऊपर कर लो। अब कर्डी 3 से परिमीकरण कर दो, ठीक है। ऊपर हो जाएगा 42 कर्डी 3, नीचे केवल 3, 3 से भाग दोगे कितना आएगा 14। तो आंसर हो जाएगा 14 कर्डी 3। ये क्या आया, ये क्या आया, ये आया कैपिटल आर, मतलब कि बड़े वृत्त की त्रिज्या आई। अब वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला रख दो। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और आर का मान दिया है कितना 14 कर्डी 3 गुणे 14 कर्डी 3, आंसर आ जाएगा। गुणा कर लो, 7 दूना 14, काट दोगे आ जाएगा आंसर। तो क्या इस टाइप का सवाल लगा पाओगे? लगा पाओगे, कुछ नहीं है। फार्मूला ये याद रखना। दूसरा फार्मूला ये भी है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं, आप समझ चुके होंगे। अक्सर देखो पेपर में सीजीएल में 10+2 में जो क्वेश्चन ज्यादा बनता है वो समबाहु त्रिभुज से बनता है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का भी फार्मूला आपको बताया है, और समबाहु त्रिभुज का ये अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त जो का क्षेत्रफल जो निकालते हैं उसका भी फार्मूला आपको बता दिए हैं। दूसरा एक फार्मूला और लगता है, वो किसी भी त्रिभुज पे लग जाता है। तो किसी भी त्रिभुज पे जो लगता है वो ये है, जैसे कि ये दिया है, जैसे वही समबाहु त्रिभुज पे इसको हल करते हैं। मान लो एक समबाहु त्रिभुज है, भुजाएं 42 सेमी है, सभी की भुजाएं 42 सेमी है। हमें ये फार्मूला नहीं याद आ रहा है, ये जो समबाहु त्रिभुज के लिए स्पेशल बनाया गया था वो फार्मूला में नहीं याद आ रहा है। तो हमें क्या, ये फार्मूला अगर याद हो तो यहाँ भी स्मॉल आर बराबर दिया है, स्मॉल आर बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है जानते हो? परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। ये यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तीनों जोड़ दो, जोड़ के आधा कर दो तो अर्ध परिमाप होता है। परिमाप मतलब बाहरी माप, ठीक है। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का बाहरी माप परिमाप बोला जाता है। लेकिन अर्ध परिमाप कहेंगे तो तीनों को जोड़ के आधा कर दो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला ये क्या है, ये बोला जाता है क्षेत्रफल, और ये बोला जाएगा क्या, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, ठीक। अब इससे मतलब इस फार्मूले से अगर इसका त्रिज्या, ये अंदर जो वृत्त बन रही है, ये इसका त्रिज्या निकालना हो इस फार्मूले से, तो पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है कर्डी 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है 42 गुणे 42, स्क्वायर है ना, तो ये लिखेंगे बटे अर्ध परिमाप। ये नीचे देखो त्रिभुज का जो एस है, ये एस को बोला जाता है अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का जोड़, मतलब 42 + 42 + 42 बटे उसका आधा। तो उसका आधा मतलब बटे 2 ना, अर्ध परिमाप तो तभी आएगा। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको अगर जोड़ोगे ना, मैं इसको जोड़ूंगा तो क्या आएगा, मैं ही जोड़ के मिटा रहा हूँ। इसको जोड़ोगे तो 126 आएगा, और 126/2 लिख सकते हैं इसको। तो मैं जोड़ के लिख दे रहा हूँ 126, आप जोड़ के चेक कर सकते हो, जगह नहीं इसलिए यही जोड़ के लिख रहा हूँ 126/2। अब 2 से इसको काटोगे कितना आएगा 63 आएगा, काट लो, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, कितना आएगा 63।
मतलब कड़ी 3/4 गुणे 42 गुणे 42/63 लिख सकते हैं आप, मतलब इसकी जगह 63 लिख सकते हैं। अब सरल कर लो तो 21 दूना 42, 21 तिया 63, ठीक है। फिर 3 से काटो, 3 1 के 3, 3 14 में 42। काटना तो आता है आपको ना, यहाँ तो काट लोगे। तो अब ऊपर क्या बचा, कड़ी 3 गुणे 14 गुणे 2 बटे नीचे ये बच रहा है ये वाला, देखो ये बटे में है ना 4, काट दो, 2 1 के 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटो, 2 सौते 14, आया कितना 7 कड़ी 3। यही तो उसका भी आ रहा था, जब वहां हल कर रहे थे तो वहां भी 7 कड़ी 3 ही तो आया था ना। स्मॉल आर का 7 कड़ी 3 आया था, कैपिटल आर का 14 कड़ी 3 आया था, क्योंकि स्मॉल आर में 2 एक्स्ट्रा लगा रहता है तो उसको 14 को आधा कर देगा तो 7 कड़ी 3 हो जाएगा, और कैपिटल आर में 2 नहीं रहता है। समझ पा रहे हो ना। तो इस तरीके से आप ये वाला भी फार्मूला लगाकर किसी भी वृत्त के बाहर, सॉरी किसी त्रिभुज के अंदर वृत्त और किसी त्रिभुज के बाहर वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, या फिर अगर संभव का आपको याद है तो यही डायरेक्ट रख दो तब भी आ जाएगा। दोनों में से कोई भी याद रहे, आप पेपर में क्वेश्चन कर पाओगे, गड़बड़ नहीं होने वाला। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ सॉल्व करवा दिया, एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व करवा रहा हूँ। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है, इसको देख लो, थोड़ा सा ध्यान से देखो और किताब से सवाल लगाओ। जो भी सवाल आपको ना आए नीचे कमेंट बॉक्स में उस सवाल का नंबर लिखो, मेरे पास बुक है, मैं उस किताब में उसको देखकर अगले वीडियो में उसको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक। देखो एक सवाल ये है, ये वाला सवाल तो दिख रहा होगा आपको, लिखा है कि किसी त्रिभुज की भुजा का अनुपात 1/2, 1/3/1/4 है। यदि परिमाप 52 सेमी हो तो सबसे छोटी भुजा बताओ। एक बात ध्यान रखना, कभी भी अनुपात बटे में हो तो उसे सरल अनुपात में बदला जाता है। दूसरी बात, जब भी कभी अनुपात लगा हो तो अनुपात हटाने के लिए सबके साथ x लगा देते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, ये अनुपात बटे में है, इसे सरल अनुपात में बदलते हैं। तो देखो इस सवाल को दिया है 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4, यही लिखा है। तो अगर इसको सरल अनुपात में बदलेंगे तो सबसे पहले इनका लसा लेंगे, तो लसा कितना होगा, 2 3 4 का 12 होगा, 2 6 के 12 अनुपाते 3 चौके 12 अनुपाते 4 3 12, ठीक है। इन्हीं से इसको काटेंगे, जितना आएगा ऊपर लिख देंगे। तो अब इसकी जरूरत नहीं है, खत्म। ऊपर का ले लेंगे तो अनुपात बनेगा 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3, उनकी भुजाओं का अनुपात 6 4 3 है। क्लियर है। अब जैसे कोई ये त्रिभुज है, इनकी भुजाओं का अनुपात दिया है, इनकी भुजाओं का अनुपात दिया है 6 4 3। वास्तव में इतनी नहीं है लंबाई, लंबाई और है, लेकिन ये अनुपात में क्या होता है कि उसमें से कुछ कॉमन करके उसे छोटा कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, अगर लिखा है 20 और 25, अगर इनको अनुपात बनाएंगे तो इनमें जो कॉमन है उसे निकाल लेते। जैसे कि 5 दोनों में, 5 चौके 20, 5 25, तो ये अनुपात बनेगा 4 अनुपात 5। मतलब कुछ ऐसा जो सभी में है, अगर निकाल लो तो शेष बची हुई चीजें अनुपात में रहती हैं। अगर ये 6 4 3 के अनुपात में है तो इसका मतलब कोई ऐसी संख्या है जो इसमें से निकल गई है। कौन है हमें पता नहीं है, नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, हम मान लें कि वो यक्ष थी जो इनमें से निकल गई है, ठीक है। तो अगर यक्ष इसमें लगा दे तो भुजा बन सकती है। तो ये भुजा बनेगी 6x, और ये बनेगा 4x, और ये बनेगा 3x, ठीक है। अब कोई त्रिभुज है, भुजा में मिल गई 6x 4x 3x, और परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का जोड़ होता है। बाहरी माप, किसी त्रिभुज के बाहरी माप को परिमाप बोलते हैं। तो तीनों भुजाओं का जोड़, तो तीनों भुजाओं का जोड़ क्या बनेगा, 6x प्लस 3x प्लस 4x। और परिमाप दिया कितना है, तीनों का जोड़ कितना दिया है, देखो यहाँ दिया है ना, यदि उनका परिमाप 52 सेमी हो तो तीनों का जोड़ दिया है 52 सेमी। तो जोड़ो इसको, 6 4 10 3 13, 13x बराबर, दिख रहा है नहीं, 13x बराबर 52 सेमी। तो x बराबर 13 से भाग दे दो 52 में, कितना आएगा, 13 चौका 52, तो x बराबर आएगा 4 सेमी। तो x बराबर आया 4। अब देखो हम, इसका मतलब सब में से क्या कॉमन था, 4। अगर 4 का सब में गुणा कर दे तो वास्तविक भुजाएं मिल सकती हैं। हमने यही माना ना कि x सब में कॉमन था, तो हमने x की वैल्यू निकाल के x की वैल्यू निकाल लिया। इसका मतलब सब में x की वैल्यू 4 आई, इसका मतलब इन सब में 4 कॉमन था। अगर 4 से गुणा कर दे तो वास्तविक में भुजा हमें मिल जाएगी। गुणा कर देते हैं, इसमें 4 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 24, इसमें 4 से गुणा करोगे तो 16, इसमें 4 से गुणा करोगे तो 12, ठीक है। 16 12 24, ठीक है। अब ये 16 12 24 जो 3 भुजाएं आ रही हैं, तो पूछा था इसमें क्या भुजा, देखो तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई, तो सबसे छोटी भुजा क्या होगी, 12। क्या समझ में आया, फिर से मैं समझा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। जब भी किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बटे में दिया हो तो सबसे पहले उन्हें सरल अनुपात में बदलो। उसके लिए उनके बटे का लासा लें और ऊपर उनको उस लासा को जो काट के ऊपर लिखें। जैसे कि ये इन तीनों का लासा 12 है, तो 2 6 के 12 6 लिखा, 3 चौके 12 4 लिखा, और 4 3 12 3 लिखा।
ध्यान रखना, जितने से इनको काटोगे जो आएगा उसका ऊपर गुणा होगा। अगर यहाँ 2 होता, ध्यान से देखो, अगर यहाँ 3 होता तो क्या लिखते, 3 6 12, सॉरी यहाँ अगर 2 होता तो क्या करते, 2 से काटेंगे, 2 6 12 अच्छा आया। अगर यहाँ 3 संख्या होती तो क्या लिखते, छतरी का 18 था, यहाँ 18 लिखते हैं। लेकिन ऊपर एक ही एक है तो क्या लिखे, 2 6 12 6 आया, 6 का 1 में गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। 3 चौके 12 4 आया, 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। 4 3 12 3 आया, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 1 के 3, तो वही आया, सरल अनुपात आया 6 4 3। लेकिन अभी अनुपात है, भुजा नहीं है। तो जब कभी कोई चीज अनुपात में दिया हो तो उसे मेन संख्या बनाने के लिए उसी के साथ यक्स लगा दिया करो। तो हमने क्या किया, सबके साथ यक्स लगा दिया। अब ये सबके साथ यक्स लगाया तो ये किसी त्रिभुज की भुजाएं बन गई। क्लियर, भुजाएं बन गई। तो अब इसने कहा था कि उनका परिमाप 52 है। मतलब कि परिमाप क्या होता है, भुजाओं का जोड़ होता है, तीनों भुजाओं का जोड़। इसका मतलब तीनों भुजाओं का जोड़ 52 है। तो अगर हम तीनों को इनको जोड़े तो 52 आना चाहिए। तो हमने तीनों को जोड़ा तो 13x आया, 13x बराबर 52 लिखा, x की वैल्यू निकाला 4। इसका मतलब क्या है कि हम वो जो तीनों अनुपात बना था उसमें से 4 ही कॉमन था। अगर 4 का गुणा करें तो वापस भुजा मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, सब में 4 से गुणा कर दिया। इसमें गुणा किया 24 आया, इसमें गुणा किया तो 16 आया, इसमें गुणा किया तो 12 आया। ऐसा करने से ही सवाल लगते हैं, अनुपात को ऐसे ही हल करते हैं। 2-4 सवाल पे प्रैक्टिस करोगे आराम से आ जाएगा। जो लोग मैथ लगाते हैं उनके लिए तो एक आम बात है, खिचड़ी है, एकदम से हलवा बोल सकते हो, लग जाएगा। लेकिन जो लोग नए हो, जिनको नहीं आता है, उनके लिए समस्या हो जाती है। तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 2 सवाल यहाँ था, इसको कर लिया। एक सवाल यहाँ, इसको देख लेते हैं। देखिए, त्रिभुज की भुजा 3 4 5 सेमी है। कोई त्रिभुज है, उसकी भुजा की लंबाई 3 4 5 सेमी दिया, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मैं पढ़ रहा हूं। किसी त्रिभुज की भुजा की लंबाई 3 सेमी 4 सेमी 5 सेमी है। इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखो, एक त्रिभुज में बना रहा हूं, इधर देखो, ये मान लो इसकी लंबाई 3, इसकी लंबाई 4, इसकी लंबाई 5 सेमी है। कह रहा है इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, याद होगा कल आपको बताए थे कि जब मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो अंदर 4 त्रिभुज बनते हैं। देखो, एक ये, एक ये, एक ये। अगर इनके मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दें, ये देखो, ये तो जो ये 4 त्रिभुज, 1 2 3 4 त्रिभुज बन रहे हैं ना, इन सभी का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तो पहला तरीका क्या है कि इन्हीं 3 4 5 सेमी की जो भुजाएं हैं उनको लेकर हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल निकाल लें, और 4 बराबर भागों में बटे हुए हैं तो इसका मतलब 4 से भाग दे दें तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, किसी एक का क्षेत्रफल आ जाएगा, वही उनका मध्य का क्षेत्रफल हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि इनको आधा आधा कर दें, फिर क्षेत्रफल निकाल लें, तब भी आ जाएगा। बात क्लियर है? तो आप हीरो के सूत्र से इसका फार्मूला निकाल लो, या फिर हीरो के सूत्र से ही निकालते हैं। और दूसरा तरीका क्या, ये समकोण त्रिभुज है, दिख रहा है ना समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वो होता है जिनके 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो। तो 2 छोटी भुजाओं का वर्गों का योग, 3 का वर्ग करोगे तो 9 आएगा, 4 का वर्ग करोगे 16 आएगा, 16 9 कितना होता है 25 होता है, और 5 का वर्ग करोगे 25 आता है। तो ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई बटा 2, चाहे उससे निकाल लो चाहे हीरो के सूत्र से निकाल लो, यस इंटू यस माइनस बी यस माइनस सी। तो आपको मैं हीरो के सूत्र से ही निकाल के या फिर उसी के सूत्र से निकालता हूँ, समकोण त्रिभुज के तरीके से निकालता हूँ। 1/2 आधार 3 ऊंचाई 4, हल कर लो, 2 चौके 12, 2 दूना 4, तो कितना आएगा 3 दूना 6 सेमी स्क्वायर आएगा। इस बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 6 सेमी स्क्वायर, लेकिन इस बड़े त्रिभुज के अंदर 4 त्रिभुज बन रहे हैं। तो किसी एक त्रिभुज को पूछा, इन चारों में से किसी एक का ही पूछ रहा है, अंदर बने, यहाँ देखो इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो बना त्रिभुज है ये वाला है, और इसका क्षेत्रफल भी इन सब के बराबर है। इसका मतलब किसी एक का भी क्षेत्रफल ले लो, तो 4 से इसमें भाग दे दो, क्योंकि 4 बराबर भागों में बट रहा है ना, तो 4 से भाग दे दो, 2 दूना 4, 2 3 अच्छा 3/2 आएगा, या फिर लिख सकते हो 1.5, 1.5 आ जाएगा, 1.5 सेमी स्क्वायर। समझ में आया? ये तो मैंने समकोण त्रिभुज के फार्मूले से निकाल लिया। समकोण त्रिभुज का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, क्षेत्रफल निकालने का तरीका ये है समकोण त्रिभुज का। अगर आप समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल पा रहे तो आप हीरो का सूत्र रखो, यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, और अर्ध परिमाप से भी निकाल सकते हो। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखो, हीरो का सूत्र होता है यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और क्षेत्रफल का फार्मूला होता है करड़ी में यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी। ये हीरो का सूत्र हर फार्मूले पे लग जाता है। जैसे ये वाला सूत्र हर त्रिभुज पे लग जाएगा, वैसे हीरो का भी सूत्र हर त्रिभुज पे लग जाता है। तो हम क्या करें, पहले 3 4 5 सेमी इनकी भुजाओं की लंबाई है, पहले यस निकालेंगे। तो यस निकालेंगे तो आएगा
3 + 4 + 5/2, तो जोड़ोगे कितना, 5 4 9 3 12, 12/2 मतलब कितना आएगा यस 6 आएगा। यहाँ रखो अंदर, अंदर रखोगे तो लिखोगे 6, कोष्टक में 6 - a 3 ले लेते हैं, 6 - b 4 ले लेते हैं, और 6 - c 5 ले लेते हैं। हल करोगे इसको तो करड़ी में आएगा 6, 3 घटेगा 3 आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा। तो गुणा करो, 6 × 18 × 36, 36 का वर्गमूल 6। ठीक है, तो इसका मतलब इस बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 6, लेकिन ये 4 बराबर छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है, 4 से भाग दे दो तब भी आएगा 1.5। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें एक सवाल था, इस बुक में एक सवाल है, और उस बुक का सवाल मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप इसको लगा के आंसर बताओगे हमें। ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको इसको हल करवाऊंगा। सवाल ध्यान सुनिएगा, पढ़ो। ठीक है, लगाइएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा ना। आंसर इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ठीक है, लगाइएगा ध्यान से। अब नहीं लगाओगे तो कैसे यहाँ लगाने, बताने कोई मतलब नहीं है ना। तो पहले आप लगाइएगा, ध्यान सवाल सुनिएगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बोले, सुनिए ध्यान से। देंगे, अगर आंसर सही आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम अगले वीडियो में बताएंगे इसका आंसर कि 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है और उनके ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है, तो उनके आधारों का अनुपात बताना है। ठीक है, इसको हल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। वीडियो पॉज करके ध्यान सुनिए और आंसर बताइएगा, और उसके बाद अगले वीडियो में इसका आंसर हम बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, खुश रहें।